जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। आपको जो कोड प्रोवाइड करती है वो मशीन इंडिपेंडेंट अर्थात प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी मशीन पे आप उसे रन कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? बाकी सारी लैंग्वेजेस भी हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाती? इसको समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं जावा किस प्रकार से कंपाइलर और इंटरप्रेटर का प्रयोग करती है और किस प्रकार से जावा वर्चुअल मशीन की सहायता से ऐसा हो पाता है। आइए सबसे पहले समझते हैं जावा किस प्रकार से कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का प्रयोग करती है। हमने पिछले सेशंस में कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ा। इस सेशन में देखिए हम जानकारी लेंगे जावा किस प्रकार से इन दोनों को प्रयोग करती है। सबसे पहले हमें दोनों का अंतर पता होना चाहिए। कंपाइलर जो है वो एक साथ पूरे कोड को स्कैन करता है और अगर कोई एरर हो तो आपको दिखाता है और उसे ठीक करवा लेता है। फाइनली जावा में कंपाइल करने के पश्चात यहाँ देखिए ये सोर्स कोड जावा का है। अगर उसको कंपाइलर कंपाइल करे तो वो बाइट कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक तरह की क्लास फाइल होती है जिसका प्रयोग इंटरप्रेटर द्वारा किया जाता है। यहाँ जो एरर्स रहते हैं वो मुख्यतः एरर्स कंपाइलर के द्वारा सॉर्ट आउट कर लिए जाते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए जावा जो है इंटरप्रेटर का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से जो बाइट कोड अवेलेबल रहता है उसे लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है और जावा वर्चुअल मशीन जो एक सॉफ्टवेयर सेगमेंट है और आपके कंप्यूटर में रहता है उसे इंटरप्रेटर सारा का सारा कोड प्रोवाइड करता है। फाइनली जावा वर्चुअल मशीन उन इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करती है कोड के रूप में जो आपके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लीजिए आप इंटेल प्लस विंडो का आर्किटेक्चर प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही जावा वर्चुअल मशीन आपको कोड प्रोवाइड करेगी। इस तरह से यदि AMD के साथ विंडो का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये कोड प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से लाइनेक्स यूनिक्स या एंड्रॉयड डिवाइसेस के अकॉर्डिंग ही ये कोड आपको दिया जाता है। तो अल्टीमेटली जावा वर्चुअल मशीन एक सैंडबॉक्स की तरह, एक बॉक्स की तरह रहता है, वर्चुअल बॉक्स की तरह, जो प्लेटफॉर्म को देखते हुए फाइनल कोड क्रिएट करता है जिससे कि आपका कोड बड़ी आसानी से वहाँ एग्जीक्यूट हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्योंकि ये जावा वर्चुअल मशीन के अंतर्गत ही इस कोड को तैयार किया गया है और इसी कारण से सभी डिवाइसेस पे कोड ये रन हो जाता है। आइए इसको थोड़ा और विस्तृत रूप से समझते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ यदि इस एग्जांपल में देखें तो जावा का सोर्स कोड सबसे पहले कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर उसे कंपाइल करने के पश्चात यदि कोई एरर है तो ठीक करवाने के पश्चात बाइट कोड्स में कन्वर्ट करता है। इन्हीं बाइट कोड्स को इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करके लाइन बाय लाइन JVM अर्थात जावा वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड करता है। फाइनली जावा वर्चुअल मशीन ऐसा कोड प्रोड्यूस करती है जो आपके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग होता है। तो इस प्रकार से जावा वर्चुअल मशीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जावा सेगमेंट का, जिससे कि जावा के द्वारा क्रिएट किए गए प्रोग्राम्स मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे C++ के सोर्स कोड की कंपाइलेशन मेथड देखें और जावा के सोर्स कोड की कंपाइलेशन मेथड देखें तो कुछ इस प्रकार से दोनों का डिफरेंस रहता है। यदि C++ सोर्स कोड की बात की जाए तो डायरेक्ट C++ के सोर्स कोड को कंपाइलर कन्वर्ट करता है और यदि आप यहाँ देखें तो कंपाइलर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया कोड डिफरेंट रहता है अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म। जैसे अगर आपका प्लेटफॉर्म इंटेल प्लस विंडो है तो हो सकता है डिफरेंट आपका कोड रहे, और यदि आपके पास यहाँ पे AMD विंडो है तो उसका कोड डिफरेंट हो सकता है। लाइनेक्स यूनिक्स का कोड डिफरेंट हो सकता है, लाइनेक्स यूनिक्स का कोड भी डिफरेंट हो सकता है। और यदि हम जावा वर्चुअल मशीन की बात करें तो सभी मशीन्स को अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म कोड प्रोवाइड किया जाता है, जिससे जैसा आप आउटपुट चाहते हैं वैसा ही अलग अलग डिवाइसेस पे आ जाता है। फाइनली सब जगह एक जैसा ही आउटपुट आप ले सकते हैं क्योंकि जावा वर्चुअल मशीन जावा में कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा जावा वर्चुअल मशीन की सहायता से ऐसा कोड प्रोड्यूस किया जाता है जो कोड आपका हर एक प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेबल हो सकता है। और यही कारण है कि जावा के द्वारा तैयार किए गए प्रोग्राम्स जो रहते हैं वो अलग अलग डिवाइसेस पे बड़े आराम से चल पाते हैं और इसी कारण से 9 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे आज जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जावा प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग की जाती है और प्रैक्टिकल यूजेज जावा का एक्चुअल में क्या होता है।